कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 8 दिसंबर के दिन अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका सेट ए आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आंसर सभी प्रश्न के आपके आंसर बताने वाले साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें इस बार ऐड हो चुकी है तो वो बताने वाले हैं। आपको जिस बच्चे को 75 में से 75 चाहिए वो वीडियो को स्किप ना करके पूरी डिटेल जानकारी ले ले। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम सही विकल्प के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि टिक मार्क लगा दिया। हालांकि टिक मार्क लगाने से कुछ नहीं होता साथियों, आंसर आपको यहीं पर समझाऊंगा कि अधिकतर यहाँ पर कोशिश ये करेंगे हम कि अच्छे से यहीं पर आपको आंसर याद हो सके, है ना। तो लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है हिंदी में कि जो लता है उसमें कौन सी विभक्ति है, आपकी जो लता है उसमें कौन सी विभक्ति थी, तो सप्तमी तो विभक्ति है, बहुवचन है, तो इसका सही जो स्वरूप है वो कौन सा है, तो लतासु है। तो लतासु का क्या है, लता है ना, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन में। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न है, भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूप की, मतलब जो भानु है उसकी चतुर्थी है तो भान वे। आधुलिखित अवयवी नास्ति, तो आधुलिखित में क्या आ जाएगा, पत्र। बालक शब्द से पश्चिमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बालक शब्द में कौन सी है, तो बालकात। क्लियर है। इसमें आ जाएगा अत्र। फलम शब्द तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो आपका फल में कौन सी तृतीय विभक्ति कौन सी है, तो फलेन। आया समझ में। यहाँ से आपके आंसर बढ़िया तरीके से देखेंगे तो इसमें आ जाएगा गम। और प्रचार्य तस्मिन पदे प्रति उपसर्ग, तो प्रचार्य में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग। देखो यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया है। और गा नंबर में आपका आ जाएगा गमश्यामी, ना कि गमश्यति। क्लियर, क्या आ जाएगा, गमश्यामी। क्लियर साथियों, ले लिया आपने अच्छे से, बढ़िया तरीके से आप देखिएगा। भरोसा रखिए यही पेपर आपको 8 दिसंबर के दिन परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। अत्याचार तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो अत्याचार में कौन सा है आपका अति। आपका लट लकारस्य उदाहरण अस्ति, तो आपका लट लकार में है पटती। और गमश्यामी इति पदे लकार अस्ति, तो लट। क्लियर है। यहाँ से आप सही जोड़ी देखिएगा। कवि संबोध्यति, मतलब कवि क्या करते हैं, संबोध्यति में कहा जाएगा आपका बढ़िया तरीका से वाणी। बाला जो है आपका कहा जाएगा टाप। गतवा की बात करूँ तो कतवा। गम गंतुम आपका क्या आ जाएगा साथियों, तो इसका चौथा है तुम। यहाँ से बढ़िया से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न एक वाक्य के उत्तर देखने वाले, मतलब सही विकल्प है ना। तो सूर्यास्त तस्मिन विलोम पद भवती, मतलब सूर्य अस्त में क्या है, सूर्य उदय। इसमें आया अत्यध आ जाएगा, महेशा आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा और नवीन। क्लियर है। तो यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आम नाम मतलब सत्य, सत्य की मैं बात करूँ तो प्रत्येक तस्मिन पदे प्रत्यस्ति अयादि संधि है क्या, तो बिल्कुल ना, मतलब गलत बात है। घनश्याम पदे कर्म धार्य समास अस्ति, तो आम, ये आम नाम अच्छे से देख लीजिएगा। छठे प्रश्न से साथियों में बात करूँ तो आपके क्या आ जाएंगे, 2-2 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर के बेस्ट आ जाएंगे। कालह कश्य रस पिबते, और माता काम, ये आपका 7वां। सरोवरनम हानि कदा भवती, ये देख लीजिए। मानवानाम चेतासी की दृश्यानी भवंती। क्लियर है। आया समझ में। यहाँ से देखिएगा बढ़िया तरीका से आपका 10वां, 11वां, 12वां साथियों, बढ़िया तरीके से आपको ये ढूंढ लेना है। और इस बार हमें 75 में से 75 अंक लाना है। आपके 14वें प्रश्न में श्लोक आएंगे, जो कि आपको सेम वार्षिक परीक्षा में करना है। तो बढ़िया तरीके से आप अच्छे से श्लोक कर लीजिए, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। ये तो ऐसा है था साथियों, प्रश्न बदलते रहते पर श्लोक तो आपके मन से लिखने, तो वो चीज़ आप परमानेंट हो जाएगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन है, आपका एक और निबंध, ये 3-4 चीजें परमानेंट आती, इनको तो आपको रट लेना है। क्लियर है। बालक कंदु क्रीडयते, आप पहली बार आए हो ना नाइन्थ में, इसलिए आपको यहाँ सब संस्कृत है ना साथियों। तो बढ़िया से ये क्या है आपको शुद्ध अशुद्ध, इसमें एक चीजें गलत देती, जैसे बालक है तो अब इसकी जगह बालकाय आ जाएगा, गणेश है तो गणेश आ जाएगा। क्लियर, ऐसी चीजें आ जाती तो आप बड़े तरीके से आपकी जो सीरीज है उसमें जाइएगा और शुद्ध अशुद्ध हेड लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएंगे तीनों आराम से वहीं से आपको शुद्ध करके लिख लेना, और उनको जो गलत शब्द है उनको हटाकर ये शब्द लगाकर ध्यान में रखकर परीक्षा हल में कर देना। क्लियर इतनी बातें। अब देखेंगे आगे प्रश्न में
16वें प्रश्न में भी रिक्त स्थान जैसे ही आते बिल्कुल आपके स्टार्टिंग में 5 नंबर के रिक्त स्थान देगा और ये भी 5 नंबर के देने वाले, मतलब 10 नंबर के आपके इसी में से छांटना है। ऐसा नहीं कि आप मन से लिखो, जैसे हमारे पहले समाज विज्ञान में ढूंढना पड़ता है, हिंदी में आपके रिक्त स्थान नहीं देते, आपको मन से लगाना पड़ता, बट इसमें क्या होता है उत्तर देते, बस आपको सही उत्तर की पहचान करनी होती है। तो पहले पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में ये, तीसरे में सिहांत, चौथे में आपका कौन सा आ जाएगा सिका तभी, पांचवे में वीनम और आपके छठे में स्वादोनी। तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवें में यहाँ पर कदा क्रम संयोजन, मतलब ये आपके सर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा साथियों, उसमें से कुछ घटनाएं, पहले घटना है उसको आप लास्ट में दे दिया है, लास्ट घटना उसको पहले में दे दिया है, और जो बीच की घटना है उसको स्टार्टिंग में दे दिया, ऐसे मतलब क्रम पलट दिए। तो आपको जो घटना आपकी स्टार्टिंग में हुई उसको पहले नंबर पर लिखना, उसके बाद जो घटना है उसको दूसरे नंबर पर, इस प्रकार चारों को सेट करके आंसर में लिख देना है। क्लियर है। 18वें प्रश्न की बात करें तो संस्कृत में क्या करना है, ये आपको 4 लाइन दी है, इस 4 लाइन में से क्या करने वाले साथियों, हम इन्हीं 4 लाइन में से इसका आंसर ढूंढोगे। क्लियर है। आंसर अब आपकी सीरीज में मिल जाएगा आपको पूरा, यहाँ से कुछ कुछ गलत हो जाएंगे इसलिए मैंने नहीं लगाया टिक मार्कर। जैसे आप देखोगे का इसमें ढूंढ लोगे, नहीं भी ढूंढो ना साथियों तो आप बेस्ट तरीका बताऊंगा, आपकी सीरीज में जाना, आपकी जो गाइड है परीक्षा दिन उसमें जाना, उसमें आपको जरूर मिलेंगे साथियों, वहीं से सारा पेपर आता है तो उसमें मिल जाएंगे आपको। क्लियर है। वहां से मिलेंगे तो उसका आंसर आपको याद कर लेना है, याद नहीं करो तो इसमें मिल जाए तो टिक मार्क लगाना है, और नहीं मिले ना तो याद कर लेना। पर अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिल जाते क्योंकि वो भी आपके लिए पास करने के लिए आपको ऐसा सब कुछ देता है। ये उसका अथवा मिल जाए आपके परीक्षा दिन में तो वो कर लेना। 19वें में भी क्या करोगे आप, 19वां भी बड़ा ही मजेदार है, ये आपको श्लोक दे दिया ऐसा। क्लियर है। उसी में से आपको ये 6 आपके क्या है सही विकल्प है, सॉरी मतलब आपके प्रश्न, तो प्रश्न भी इसमें से आपको लिखना है छाट कर, नहीं याद तो आपकी सीरीज में वैसा भी जस्ट मैंने बताया वैसा कर लेना है। ये अथवा मिल जाए तो अथवा कर लेना, ये मिल जाए तो ये कर लेना, मतलब सर लास्ट में आपको पूरे मुफ्त नंबर में देने वाली है सरकार। क्लियर। ये देखोगे आप यहाँ पर बढ़िया तरीके संस्कृत में वैसे ही नंबर लाओगे, बस आपको जो बता रहा हूँ ना वो करते चलना। और ये देखोगे आप ये इसमें भी क्या करना है, 20वें में भी ये आपको क्वेश्चन दिया, इसमें से ढूंढना है। क्लियर है। ये अथवा इसी के आपके क्वेश्चन नीचे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, ढूंढिएगा बढ़िया तरीके से। और 21वें में देखो, 21वें में भी आपको दे दिया यहाँ पर, और ये आपका आंसर दे दिए। तो ऐसे आपके कम से कम 20 नंबर के साथियों, मतलब 20 नंबर आपके मुफ्त में रहने वाले, एक एप्लीकेशन लिख देना और ये आपका निबंध। यदि ये भी करोगे ना आप, जिसमें आपके 30 से 40 पास तो वैसे हो जाओगे, और आपके स्टार्टिंग में ही बता दी मैंने 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 80 नंबर तो यही हो गए, मतलब 100 की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये 75 का, तो 20 नंबर वहाँ और 20 आपके ऑब्जेक्टिव, कितने होंगे साथियों 40, और कुछ ये कर लेंगे जिसमें 50 60 70 नंबर आ गए, और ये आपके 10 से 20 नंबर के जो आपके प्रश्न साथियों 10 एक नंबर के होंगे, 10-12 के, तो बढ़िया तरीके से करेंगे जिसमें से आप 75 में 75 अंक ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस भरोसा रखिए। और यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है 8 दिसंबर के दिन।